like a Hellcat. पार्ट 12 में हमने देखा कि सियोयोन बहुत बुरी तरह रो रही थी कि तभी मिनह्युक सियोयोन के पास आकर उसको अम्ब्रेला में कवर कर लेता है, जिसे देख वो कहती है कि मैं कांगवू को पसंद करती हूँ, जिस पर मिनह्युक कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो फिर वो कहती है कि पर मैं हमेशा सिर्फ कांगवू को ही पसंद करूँगी। तो इस पर मिनह्युक कहता है कि और मैं भी हमेशा सिर्फ तुम्हें ही पसंद करूंगा, जिसे सुन सियोयोन और भी ज्यादा रोने लग जाती है। और वहीं पीछे से कांगवू भी इन दोनों को साथ में देख लेता है, जिससे कि उसे यहाँ ये गलतफहमी होने लग जाती है कि जैसे सियोयोन मिनह्युक को पसंद करती हो और इसी वजह से उसने मुझको रिजेक्ट किया। इसलिए जब जैसे मिनह्युक सियोयोन को रोता हुआ देख उसे चुप कराने ही वाला होता है कि तभी कांगवू वहाँ आकर मिनह्युक का हाथ पीछे कर देता है और सियोयोन से पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, वो भी इसके सामने। जिसे ऐसा बोलता देख मिनह्युक कांगवू को सियोयोन से दूर करने की कोशिश करता भी है, बट कांगवू मिनह्युक के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाकर उसे उन दोनों से दूर रहने के लिए बोलता है और फिर खुद भी रोने लग जाता है, ये बोलते हुए कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो। बट सियोयोन कांगवू को देखने के बाद उसके हाथ पे बहुत जोर से काट देती है, जिस वजह से जब जैसे कांगवू सियोयोन का हाथ छोड़ता है तो मिनह्युक जल्दी से सियोयोन को अपनी अम्ब्रेला देकर उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। तो फिर सियोयोन वहां से जाने लगती है, जिसे जाता हुआ देख कांगवू फिर से चिल्लाते हुए सियोयोन को रोकने की कोशिश करने लग जाता है, ये बोलते हुए कि अब बस बहुत हुआ, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही हो। पर तभी मिनह्युक कांगवू के एक बहुत तेज पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। तो फिर कांगवू नीचे बैठकर और भी ज्यादा रोने लग जाता है, जिसकी ऐसी हालत देख मिनह्युक उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बट कांगवू उसके हाथ को पीछे कर उससे पूछता है कि आखिर सियोयोन रो क्यों रही थी, जबकि उसे नहीं बल्कि मुझे रोना चाहिए अपनी कंडीशन और लक पर। जिसको ये सब बोलता देख मिनह्युक चुप हो जाता है, क्योंकि उसे फाइनली रियलाइज हो जाता है कि कांगवू भी सियोयोन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, इतना ज्यादा कि शायद मैं ही इन दोनों के बीच आ रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सियोयोन रोती हुई धोखे से वॉन्सुक की कार के आगे आ जाती है। तो जब जैसी वॉन्सुक अपनी बहन सियोयोन को रोते हुए देखता है तो फिर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि सियोयोन आखिर इतने टाइम के बाद रोई कैसे। इसलिए फिर वो जल्दी से सियोयोन को वापस घर लाकर उससे सारी बात पूछता है, जिसे सियोयोन वॉन्सुक को बता देती है, पर कहती है कि तुम प्लीज इस सब के बारे में वॉन्जाई को मत बताना, क्योंकि वो ये सब जानकर परेशान होगा। और बस फिर रोती ही जाती है। इसलिए वॉन्सुक उसे चुप कराने के बाद उसे सोने के लिए कहता है। देन नेक्स्ट सीन में हम मिनह्युक को देखते हैं, जो कि बात लेकर कांगवू से भी बात लेने के लिए बोलता है, बट अब कांगवू बेचारा खुद बेहाल होकर फ्लोर पर लेटा हुआ था। इसलिए जब जैसे मिनह्युक उसे इरिटेट होकर वहां से जाने की कोशिश करता है, बट कांगवू मिनह्युक का पैर पकड़ उससे कहता है कि तुम प्लीज मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि आज रात में अकेले नहीं सोना चाहता। जिस पर मिनह्युक बोलता है कि पर मैं ही क्यों, और फिर कांगवू से अपने पैर छुड़वा कर वहाँ से जाने की कोशिश करने लग जाता है, बट कांगवू उसे अपने पास से जाने नहीं देता। जिसके बाद मिनह्युक को मजबूरन कांगवू के साथ रुकना पड़ता है। देन जब ये दोनों बेड पर होते हैं तो मिनह्युक कांगवू से पूछता है कि क्या अब तुम्हारा फेस सही है, मतलब कि मेरे पंच मारने की वजह से उसमें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। जिस पर कांगवू कहता है कि हाँ बस तुम्हारे पंच की मेहरबानी है। तो फिर मिनह्युक पूछता है कि वैसे क्या तुम सच में सियोयोन को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तो इस पर कांगवू बोलता है कि हाँ, पर तुम उसे क्यों पसंद करते हो। जिस पर मिनह्युक बोलता है कि क्योंकि वो सियोयोन है इसलिए। तो फिर सुन कांगवू बहुत जोर से मिनह्युक के किक मार उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको उसके फर्स्ट नेम से पुकारने की। और फिर कहता है कि कान खोलकर सुन लो, अगर वो मेरी नहीं हुई तो उसे मैं तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। जिस पर मिनह्युक बोलता है कि भला ये क्या बात हुई, और वैसे भी वो तुम्हें तुम्हारे रिच होने की वजह से नहीं बल्कि किसी और रीजन की वजह से छोड़ रही है, इसलिए मेरा पूरा चांस है सियोयोन को पाने का, समझे। जिसे सुन कांगवू बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम मीक्युंग और पार्क्युन को देखते हैं, जो कि मीक्युंग की मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वापस घर आते हैं, जहाँ मीक्युंग फिर से अपनी मॉम की कंडीशन याद करके रोने ही वाली होती है। बट पार्क्युन मीक्युंग को हिम्मत देते हुए चुप करवाता है और फिर कहता है कि बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाया। पर जब जैसे वो मीक्युंग का फ्रिज ओपन करता है तो उसमें सिर्फ मेकअप के ही सारे प्रोडक्ट्स भरे हुए होते हैं।
मतलब कि खाने की चीज़ों का कोई नामो निशान नहीं होता। तो ये देख पार्क ह्यून कहता है कि ये तो कांगवू से भी ज़्यादा अजीब है, पर फिर भी पार्क ह्यून बची कुछ चीज़ों से मिक्यूंग को डिनर रेडी करके देता है। और यहाँ तक कि उसके पास उसकी कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आती भी हैं तो वो उन्हें अटेंड नहीं करता। जिसे देख मिक्यूंग कहती है कि अगर तुम चाहो तो कॉल्स को अटेंड कर सकते हो, तो वो कहता है कि नहीं, बस तुम अपना डिनर एंजॉय करो, और फिर अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देता है। जिसे देख मिक्यूंग पार्क ह्यून से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसे थैंक्स भी बोलती है। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सियोयन सनग्लासेस पहनकर बाकी सबको ब्रेकफास्ट दे रही थी ताकि कोई भी उसकी सूजी हुई आंखें देख नहीं पाए। पर जब जैसी वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसके सनग्लासेस नीचे गिर जाते हैं, जिसे देख सभी लोग हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी आंखों को क्या हो गया। जिस पर वो बताती है कि कुछ नहीं, बस एलर्जी की वजह से ये सूज रही हैं, और फिर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। पर जब वो स्कूल आती है तो वहाँ मिक्यूंग ने भी सनग्लासेस पहन रखे थे और वो सियोयन को बताती है कि मेरी पूरी रात अच्छी नहीं बीती। जिस पर सियोयन रोते हुए कहती है कि मेरी भी पूरी रात अच्छी नहीं बीती। और फिर ये दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाती हैं। जिन्हें देख सियोजून कहता है कि मैं फालतू में फिक्र कर रहा था, और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर सियोयन मिक्यूंग से मिलने के बाद मिनह्यूक को उसकी अम्ब्रेला वापस देने जाती है। जिसे देख मिनह्यूक बोलता है कि लगता है कि तुम सारी रात रोई हो, पर सियोयन कहती है कि नहीं, और फिर मिनह्यूक को उसकी अम्ब्रेला देकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम कांगवू के घर पर डॉक्टर किम को देखते हैं, जिन्हें कांगवू ने डबल पेमेंट का लालच देकर बुलाया था। और फिर वो उनसे कहता है कि आखिर तुम आ ही गए। और जब जैसे पीछे मुड़कर उन्हें अपना चेहरा दिखाता है तो उसे देख डॉक्टर किम बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि कांगवू के फेस की एक साइड मिनह्यूक के मुक्का मारने की वजह से बहुत बुरी तरह सूज गई थी। देन कांगवू डॉक्टर किम से पूछता है कि सियोयन मुझे पसंद क्यों नहीं करती, इसलिए अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे कि सियोयन मुझे पसंद करने लगे। जिसे सुन डॉक्टर किम इरिटेट होकर बोलते हैं कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो ये सुन कांगवू बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं सियोयन को छोड़ दूं, और फिर और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है। जिसकी इतने भयानक चेहरे के साथ हंसी सुनकर डॉक्टर किम भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, और फिर जल्दी से वॉशरूम आकर कहते हैं कि आखिर अब मैं इस साइको से अपना पीछा कैसे छुड़वाऊं, क्योंकि अगर इसे सियोयन नहीं मिली तो ये गुस्से में मुझे भी मार सकता है। और फिर काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मिक्यूंग गुनगुनाते हुए मिनह्यूक के ऑफिस आती है कुछ स्नैक्स लेने के लिए, पर वहाँ मिनह्यूक अम्ब्रेला लेकर बैठा हुआ था। जिसे देख वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है। जिसे सुन मिक्यूंग ऊपर देखने लग जाती है, तो वो उससे कहता है कि वहाँ नहीं बल्कि मेरे दिल में। तो ये सुन मिक्यूंग इरिटेट होकर बोलती है कि तुम तो कांगवू से भी ज्यादा गैर गुजरे निकले, और फिर खुद स्नैक्स निकाल कर उन्हें खाने लग जाती है। पर तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि उसके दोस्त यानी पार्क ह्यून ने उन्हें उनके ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत ही बड़े और एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है। जिसे सुन वो काफी ज्यादा हैरान होती है, और फिर जल्दी से पार्क ह्यून की कंपनी आकर उससे पूछती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो जो तुमने मेरी मॉम को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ। तो इस पर पार्क ह्यून कहता है कि इसकी वजह तुम हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया, और मैं बिल्कुल भी तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। जिसे सुन मिक्यूंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने के बाद डायरेक्ट पार्क ह्यून को हक कर लेती है, और फिर उसे थैंक्स भी बोलती है उसकी मॉम का ध्यान रखने के लिए। जिसे एकदम ही ऐसा करता देख पार्क ह्यून भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर जब जैसे वो भी रिटर्न में मिक्यूंग को हक करने ही वाला होता है कि तभी मिक्यूंग उसे बाय बोल वहाँ से चली जाती है, पर फिर भी पार्क ह्यून बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम कांगवू के डैड को देखते हैं, जो कि कांगी के पास आकर उससे सियोयन की जासूसी करने के लिए बोलते हैं, ये कहकर कि पता करो कि आखिर वो कैसी लड़की है। जिस पर कांगी बोलती है कि पर मैं ही क्यों, मतलब कि आप मुझसे उसकी जासूसी करने के लिए क्यों बोल रहे हो। जिस पर वो बताते हैं कि इसलिए क्योंकि अगर मैं सियोयन की जासूसी करते हुए पकड़ा गया तो तुम्हारी मॉम मुझे जान से मार देंगी, इसलिए। और फिर वो कांगी को सियोयन के फैमिली डाटा की फाइल देकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसे जब जैसी कांगी देखने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र उस कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ती है जिस पर उसने वॉन्जाई से साइन करवाए थे। और वहीं दूसरी तरफ वॉन्जाई भी कांगी के बारे में सोच रहा था कि क्या मुझे कांगी को कॉल करनी चाहिए या फिर मैं उसका नंबर अपने मोबाइल से ही डिलीट कर दूं।
कि तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारी बहन बहुत देर से बाहर खड़ी होकर तुम्हें घूर रही है, क्योंकि वो वहाँ वॉनजाई से घर खर्च के पैसे लेने आई थी, जिसे देने से जब जैसी वॉनजाई मैसेज पे मना करता है तो सियोयोन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसका ये बिहेवियर देख वॉनजाई बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है जो ये इस बारी मेरे ऊपर बिना गुस्सा करे ही चली गई। इसलिए फिर वो खुद ही जल्दी से सियोयोन को घर खर्च के पैसे पेटीएम कर देता है। और वहीं फिर हम कांगवू की मॉम को देखते हैं जो कि बहुत अच्छे से रेडी होकर बहुत सारी शॉपिंग कर रही थी, पर तभी उनकी हील एक हॉल में अटक जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता, सिर्फ सियोयोन को छोड़कर, जो कि उनकी हील को बाहर निकालने में उनकी मदद करती है। पर अब इससे पहले कि कांगवू की मॉम सियोयोन को थैंक्स बोलने के बाद उससे और कुछ बात करती, पर सियोयोन उन्हें देख जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मिनह्युक कांगवू को उसकी चोट के लिए मेडिसिन लाकर देता है, जिसे देख कांगवू बोलता है कि क्या तुम मुझे पंच मारने के बाद अब मेरे बैंडेज करने आए हो, जिस पर वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। तो कांगवू बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम वो करो जो मैं तुमसे कहूँगा। और फिर वो मिनह्युक से बहुत सारी एक्सरसाइज करवाने लग जाता है ताकि मिनह्युक और भी ज़्यादा हैंडसम बन सके, क्योंकि सियोयोन को हैंडसम लड़कों से नफरत है ना, इसलिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। दूसरी तरफ जब सियोयोन मिक्यून के साथ होती है तो मिक्यून सियोयोन को पार्क्यून की सारी बातें बताती है कि उसने कैसे कैसे मेरी मॉम की हेल्प की, जिसे जानकर सियोयोन कहती है कि पार्क्यून एक अच्छा इंसान है और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करता है, इसलिए तुम कभी उसे खुद से दूर मत जाने देना। जिस पर मिक्यून शर्माते हुए एग्री करने लग जाती है, पर फिर वो सियोयोन को बहुत ही ज़्यादा उदास देख कहती है कि हमें थोड़ा बाहर घूमकर आना चाहिए। और फिर वो सियोयोन को अपनी ड्रेस पहनवा कर बाहर ले आती है, जहाँ वो सियोयोन की काफ़ी सारी पिक्स भी क्लिक करती है। बट सियोयोन का तब भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो मिक्यून की हरकतों से इरिटेट होकर वहाँ से भागने लग जाती है। पर तभी उसी वेंडर को देख वो वहाँ रुक जाती है जहाँ से उसने लास्ट टाइम कांगवू के लिए गिफ्ट बाय किया था। और बस फिर सियोयोन उस मिस्टर पोटैटो को देखते हुए फिर से बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है, जिसे देख मिक्यून भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उसे इसका रीज़न भी पूछती है। बट सियोयोन कहती है कि मुझे बस वापस अपने घर जाना है। तो फिर मिक्यून सियोयोन को उसके घर ले आती है, जहाँ जब सियोयोन का भाई यानी सियोजुन अपनी बहन को उदास देख उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर वो उसे कुछ नहीं बताती और डायरेक्ट अपने रूम में जाने लगती है। पर सियोजुन फर्स्ट टाइम अपनी बहन को शॉर्ट स्कर्ट में देख कहता है कि पहले जूही शॉर्ट स्कर्ट में थी और अब मेरी बहन, आखिर हो क्या गया है इस घर की औरतों को। और फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। पर जब जैसे वो बाहर आता है तो उसे फिर से जूही फुल मेकअप और शॉर्ट स्कर्ट में दिखती है, जो कि एक बार के अंदर जा रही थी लोगों को ड्रिंक सर्व करने वाली जॉब के लिए, जिसे देख वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। इसलिए वो जूही का हाथ पकड़ उसे वहाँ से बाहर लाकर उससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पैसे कमाने के लिए इतना नीचे गिर जाओगी कि तुम एक बार में ही जॉब करने लगोगी। जिस पर जूही कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले, माना कि मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम मेरे ऊपर ऑर्डर चलाओगे। और फिर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर सियोजुन जूही का हाथ पकड़ उसे रोकने की बहुत कोशिश करता भी है, पर वो रुकती नहीं और वहाँ से चली जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि कोई इस पूरे सीन की वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था और ये और कोई नहीं बल्कि सियोजुन का वही बेस्ट फ्रेंड है जो कि पार्ट 3 में वॉशरूम में बैठकर रो रहा था, क्योंकि अपने ही दोस्त यानी सियोजुन से जेलस फील करता है उसके हैंडसम होने की वजह से। इसलिए वो जूही की बातों को सुनने के बाद कहता है कि मेरे दोस्त सियोजुन, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़की के साथ एक ही घर में रह रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग भागता हुआ वॉन्सु के पास आकर उसे बताता है कि मेरे उस दोस्त ने मुझसे माफ़ी मांगी जिसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। जिसे सुन वॉन्सु बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर जैंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम ये बात जानकर खुश होंगे। तो इस पर वॉन्सु बोलता है कि अपनी लाइफ एंजॉय करो और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसका एकदम ही ऐसा बिहेवियर देख जैंग थोड़ा बहुत उदास हो जाता है। और फिर जब वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी पार्क्यून की कंपनी का वही एक्टर यानी सॉकमिन, जिसने वॉन्सुक को जैंग की वायरल वीडियो दिखाई थी, तो वो जैंग को देख उससे कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो वीडियो वाले लड़के, और कहता है कि वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम उस वीडियो के वायरल होने के बाद अपने रूम तक से बाहर निकलोगे।
पर तुम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस और ठीक दिख रहे हो। और फिर जैंग से पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेले हो, मेरे साथ कहीं और चल के ड्रिंक करना पसंद करोगे। जिस पर जैंग कुछ नहीं बोलता। पर फिर जैंग के वहाँ से जाने के बाद वॉन्सुक उसे हर जगह ढूंढने लग जाता है। तो फिर वॉन्सुक का दोस्त उसे बताता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो अभी कुछ देर पहले सियोकमिन के साथ बाहर गया है। जिसे सुन वॉन्सुक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसलिए वो जल्दी से डायरेक्ट सियोकमिन के घर पहुंचकर उससे पूछता है कि जैंग कहाँ है। पर सियोकमिन के कुछ भी नहीं बताने पर वॉन्सुक जैंग को सियोकमिन के घर में हर जगह पागलों की तरह ढूंढने लग जाता है कि तभी उसे फाइनली जैंग मिल जाता है। जिसे देख वॉन्सुक उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर जैंग बताता है कि मैं तो यहाँ सियोकमिन के साथ आया था क्योंकि उन्होंने मुझे ये सब फैन मटेरियल देने का प्रॉमिस किया था। बट वॉन्सुक जैंग का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है और अपनी कार में लाकर उससे पूछता है कि तुम एक स्ट्रेंजर के घर ऐसे कैसे जा सकते हो। जिस पर जैंग बोलता है कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि सियोकमिन है, एक फेमस के-पॉप स्टार जिसे हर कोई जानता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोयोन अब भी रो रही थी। जिसे देख मिक्यूंग कुछ करने का डिसाइड करती है। इसलिए वो सियोयोन की आज की फोटोज को डायरेक्ट कांगवू को सेंड कर देती है, ये लिखकर कि मैं और सियोयोन कोरिया छोड़कर जा रहे हैं। जिसे देख कांगवू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से डायरेक्ट सियोयोन के घर पहुंचकर मिक्यूंग से पूछता है कि क्या ये बात सच है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि क्या तुम सच में सियोयोन को पसंद करते हो। तो कांगवू कहता है कि पर क्या फायदा, वो तो मुझे पसंद नहीं करती। जिस पर मिक्यूंग बोलती है कि हाँ बस अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम ऐसा करो पहले मुझे मेरे घर छोड़ दो। तो वो पूछता है कि पर क्यों, और क्या सियोयोन सो गई। जिस पर मिक्यूंग बताती है कि हाँ वो सो गई है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कांगी का लॉयर वॉनजाई के पास आकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो फिर तुम्हें अच्छी खासी भारी रकम मुझे बदले में देनी होगी। जिसे रेड कर वॉन्जा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसलिए फिर वो डायरेक्ट कांगी से मिलने उसकी कंपनी पहुंचता है, जहां कांगी वॉन्जाई से कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले बोला था कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसे पढ़ लो, पर तुमने इतनी जल्दी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके उन पर साइन कर दिया था। इसलिए अब अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो तुम्हें अच्छी खासी रकम देनी होगी। जिन बातों को कांगी के मुंह से सुन वॉन्जाई और भी ज्यादा हैरान होने लग जाता है। पर फिर तभी कांगी उन पेपर्स को खुद से फाड़ कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें डेट करना चाहती हूँ, इस पर तुम्हारी क्या मर्जी है। जिसे सुन वॉन्जाई फिर से हैरान होने के बाद कांगी से कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं बहुत सारी लड़कियों को सिर्फ उनके पैसों की वजह से डेट कर चुका हूँ, तो फिर तुम मुझे पसंद कैसे कर सकती हो। जिस पर कांगी कहती है कि तुम्हारी ऑनेस्टी की वजह से, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की को टाइम दो, इसलिए चलो हम दोनों डेट करते हैं। जिसकी ये सब बातें सुनने के बाद वॉन्जाई बस हैरान हुआ बैठा रह जाता है। पर फिर जब वो वापस अपने घर आता है तो वो वहाँ मिन्ह्युक को बैठा देख उससे पूछता है कि तुम कौन। जिस पर मिन्ह्युक वॉन्जाई को बताता है कि मैं सियोयोन का फ्रेंड हूँ और उनके साथ एक ही स्कूल में काम करता हूँ, और कहता है कि वैसे आप सियोयोन के भाई होंगे क्योंकि आपकी आइज सेम सियोयोन की आइज से मैच करती हैं। जिसे सुन वॉन्जाई मिन्ह्युक से काफी खुश होता है क्योंकि अभी तक सभी लोग सियोयोन को वॉन्जाई से हमेशा अलग बताते थे, पर ये फर्स्ट टाइम है कि जब किसी ने सियोयोन को उसके भाई के जैसा बताया हो। इसलिए वॉन्जाई मिन्ह्युक से इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ घर ले आता है। और फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद सियोयोन भी वापस घर आती है तो वहाँ मिन्ह्युक को बैठा हुआ देख काफी शॉक हो जाती है, और फिर अपने भाई के वहाँ से जाने के बाद मिन्ह्युक से उसके वहाँ आने का रीज़न पूछती है। जिस पर मिन्ह्युक बताता है कि तुम मुझे स्कूल में इग्नोर कर रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ गया, और पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। जिस पर सियोयोन हैरान होकर कहती है कि नहीं तो, भला मैं आपसे क्यों नफरत करूंगी। तो ये सुन मिन्ह्युक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। और फिर सियोयोन को बाय कर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद सियोयोन मिक्यूंग को कॉल कर ये सारी बात बताती है कि आज डॉक्टर मिन्ह्युक मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। जिसे सुन मिक्यूंग भी हैरान हो जाती है। पर फिर सियोयोन फिर से मिक्यूंग से कांगवू की बहुत सारी बातें करने लग जाती है और कहती है कि मैं कांगवू को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जिसकी ये सब बातें जानने के बाद मिक्यूंग को सियोयोन की काफ़ी फिक्र होने लग जाती है। इसलिए वो कहती है कि अब मुझे ही कांगवू को सारी सच्चाई बतानी होगी सियोयोन के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में, मतलब फिर तभी कुछ ठीक हो पाएगा।
इसलिए फिर वो कांगवू को सारी सच्चाई बताने के लिए उसके घर जाने के लिए निकलती है। जिसके थोड़ी बहुत देर के बाद कांगवू भागता हुआ वॉन्सुक के बाहर आकर उससे पूछता है कि क्या ये सब सच है, मतलब कि क्या वो सब मेरी वजह से हुआ था। जिसे सुन वॉन्सुक कांगवू को घूरने लग जाता है। और वहीं जब सियोयन अब भी उदास बैठी हुई कांगवू को याद कर रही थी कि तभी जैंगमिन सियोयन के पास आकर उसको कांगवू की कुछ फोटोज देती है, ये कहते हुए कि मुझे लगा कि तुम कांगवू को मिस कर रही होंगी और उसे देखना चाहती होंगी, इसलिए मैं छुपकर उसकी फोटोज क्लिक कर लाई। जिन फोटोज को देखकर सियोयन और भी ज्यादा रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वॉनजाए पानी पी रहा था कि तभी उसे किसी के गिरने की बहुत तेज आवाज आती है और वो और कोई नहीं बल्कि सियोयन थी, जो कि सीढ़ियों पर से बहुत बुरी तरह नीचे गिर गई थी और इसलिए वो उठ भी नहीं पा रही थी। पर फिर हम देखते हैं कि वॉनजाए सियोयन के साथ बैठकर उससे उनके पेरेंट्स की डेथ के बारे में बात करने लग जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम रोज रात रोती हो जिस वजह से तुम्हारी आंखें सूजी। जिस बात को सुन सियोयन हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको सब पता था। तो वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो हूँ, मुझसे क्या कोई बात छुप सकती है। और फिर वो कहता है कि वैसे ज़रूर तुम्हारे रोने की वजह मॉम डैड का एक्सीडेंट है ना। जिसे सुन सियोयन चुप हो जाती है और कहती है कि वैसे उस रात डैड ने मुझ जैसी जिद्दी और सेल्फिश लड़की को क्यों बचाया, जबकि उनका वो एक्सीडेंट मेरी वजह से ही तो हुआ था। जिस पर वॉनजाए बताता है कि क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र करते हुए पहले तुम्हें कार से बाहर निकाला, जबकि उन्हें पता था कि कार का बैलेंस खराब होते ही कार नीचे गिरने वाली है। जिसे सुन सियोयन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर वॉनजाए सियोयन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सारा पास्ट भूल कर अपनी लाइफ को बिना किसी रिग्रेट के जियो, जैसा कि डैड चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मॉम, डैड और हम सब की खुशी है। जिसे सुन सियोयन बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है एंड वॉनजाए उसे चुप करवाता है। और वहीं दूसरी तरफ कांगवू सियोयन के पेरेंट्स की डेथ की सच्चाई जानने के बाद बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए वो उसी जगह आके खड़ा हो जाता है जहाँ सियोयन की पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट हुआ था। और फिर वो उस जगह को देखते हुए कहता है कि सियोयन मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही वजह से हुआ, इसलिए मैं हिम्मत भी कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ रहने की। और फिर बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए कांगवू जब जैसे अपनी कार से वापस घर जा ही रहा था कि तभी सामने से ट्रक आ जाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सियोयन इन सभी बातों से बेखबर कांगवू की फोटोज देखते हुए अपनी डैड की वो सभी बातें याद करती है जो कि उन्होंने सियोयन को कार से बाहर निकालते वक्त बोली थी कि सियोयन बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखना, सब ठीक हो जाएगा और तुम हमारी फिक्र मत करो, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तुम बस पीछे मुड़कर मत देखना। जिन सब बातों को याद करने के बाद सियोयन जल्दी से उठकर कांगवू से मिलने जाती है, क्योंकि वो अपनी डैड की बातों का मतलब समझ गई थी कि उसके डैड उसको उसकी खुशियों के पास जाने के लिए बोल रहे थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि कांगवू ही है। और फिर सियोयन के घर से जाने के बाद हमें सियोयन के डैड की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलते हैं कि गुड गर्ल। पर जब जैसी सियोयन खुशी खुशी कांगवू के घर के बाहर पहुंचने के बाद जब जैसी कांगवू को कॉल करती है तो कोई और कांगवू के मोबाइल से सियोयन की कॉल को पिक करता है और सियोयन को बताता है कि जिस भी किसी का ये मोबाइल है उसका यहाँ रोड एक्सीडेंट हो चुका है। जिसे सुन सियोयन बहुत बुरी तरह हैरान हो जाती है और कहती है कि रोड एक्सीडेंट। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and